जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन चैनल से गौतम रत्ना। जय भीम, जय भीम। और अभी मैं आपको जो ये संजय आप्टे साहब ने एक लेख लिखा है जो सोशल मीडिया से मैंने लिया है, तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से, अपने चैनल के माध्यम से आज के हालात से आपको रूबरू करने की कोशिश कर रहा हूँ। हम बहुत कठिन दौर से गुजर रहे हैं। अगर इसे समय रहते नहीं रोका गया तो आने वाले दिनों में इस देश में अराजकता फैल जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में देश के मुख्य न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने की कोशिश की गई। चप्पल फेंकने वाला कोई बालक तथा पागल अपराधी नहीं है, एक 72 वर्षीय वकील जो मुख्य न्यायाधीश पर चप्पल फेंकने की कोशिश करता है, क्योंकि आपने हमारे धर्म का अपमान किया है। दरअसल मामला बहुत सीधा था। मुख्य न्यायाधीश ने बहुत ही सरलता से बात कही थी। मुद्दा क्या था? भगवान विष्णु की मूर्ति की एक पुनर्स्थापना का मुद्दा। दरअसल यह मंदिर पुरातत्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में है। आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया जो एक डिपार्टमेंट है, इसलिए अदालत ने इस याचिका को खारिज कर दिया। फिर भी संबंधित वकील की दलीलें जारी रहीं। खजुराहो में भगवान की विष्णु की मूर्ति की पुनर्स्थापना की याचिका पर सुनवाई करते हुए गवई साहब ने वकील से कहा, यदि आप विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो ध्यान करें, प्रार्थना करें, भगवान से पूछें कि वे आपसे क्या चाहते हैं। इतना गुस्सा क्यों है? एक साधारण सी टिप्पणी करने के बाद आपको लगता है कि धर्म का अपमान है, और धर्म का अपमान करने के कारण आप संविधान को रौंद रहे हैं। क्या आपको लगता है कि सनातन धर्म संविधान से बड़ा है क्या? यह कैसी मानसिकता है? क्यों? यही वह विचारहीनता है जिसने गांधी की जान ले ली। इसी मानसिकता के कारण विश्व रत्न बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को येवला में जातिवादी प्रवृत्ति के कारण धर्म छोड़ने की घोषणा करनी पड़ी थी। भूषण गवई भारत के प्रमुख न्यायाधीश हैं। उनका धर्म बौद्ध है। डॉक्टर अंबेडकर 1956 में विजयदशमी के दिन अपने लाखों अनुयायियों के साथ सीमा पार कर गए थे और उन्होंने हिंदू धर्म छोड़ दिया था। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। लेकिन अफसोस इस बात का है, उनके अनुयायी तो बहुत हैं, आज भी बने हैं, लेकिन वो बौद्ध धर्म को नहीं स्वीकार कर रहे हैं, अपना नहीं रहे। बेशक बाबा साहब ने बात 21 साल पहले कही थी। 1935 में नासिक के पास येवला में आयोजित एक सभा में बोलते हुए बाबा साहब ने कहा था कि मैं एक हिंदू के रूप में पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं एक हिंदू के रूप में नहीं मरूंगा। यह कहने वाले बाबा साहब इस देश के पहले कानून मंत्री बने थे। वे देश के संविधान के निर्माता थे। अगर उस देश के मुख्य न्यायाधीश का मूल्यांकन उनकी पिछली जाति और वर्तमान धर्म के आधार पर किया जाए तो हम किस युग में हैं? बौद्ध धर्म अपनाने के बाद भी बाबा साहब ने कहा था, मैं पहले भारतीय हूँ और अंत में भी भारतीय हूँ। भारतीय ही मेरी अपनी असली पहचान है। यही भारतीय राष्ट्रवाद की पहचान है। जब बराक ओबामा भारत आते हैं तो वे क्या कहते हैं? भारत की खूबसूरती क्या है? भारत की खूबसूरती क्या है? आपके पास मिल्खा सिंह है, एक साथ है, मैरी कॉम और शाहरुख खान है। यही भारत की खासियत है। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहाँ इतने धर्म, इतने संप्रदाय, इतनी भाषाएं हैं। पड़ोसी पाकिस्तान एक ही धर्म होने के बावजूद विभाजित हो गया, लेकिन भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। यह क्या है? यही भारत की कहानी है, यही संविधान की कहानी है, लोकतंत्र नाम की अवधारणा के साहस की कहानी है। हम यह सब मिटाने जा रहे हैं। हम भारत की मूल अवधारणा को ही मिटाने लगे हैं। एक ऐसा देश जहां आपके पिता मोहम्मद रफ़ी को सुनते हैं,
बड़े हुए, सलीम जावेद की फिल्में देखते हुए बड़े हुए। उनकी शादी में भी बिस्मिल्लाह खान की शहनाई बजती है। शाहरुख खान अपने बच्चों के हीरो हैं। यह भारत है। यह सनातन धर्म कहाँ से आया और यह धार्मिक कट्टरता कहाँ से आई? इस धार्मिक कट्टरता ने देश को बर्बाद कर दिया है। हम किस ओर बढ़ रहे हैं? विनाश? क्या विनाश की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं? जब भारत नामक देश का उदय हो रहा था, तब कई लोगों के मन में एक प्रश्न था, यह देश टिक नहीं पाएगा। ऐसी स्थिति अच्छे लोग बना रहे थे। इस देश में इतने सारे धर्म हैं, इतनी सारी जातियां हैं, इतनी सारी भाषाएं हैं। वह कौन सा सूत्र होगा जो इस देश को जोड़ेगा? किस सूत्र से यह देश एक देश के रूप में खड़ा रहेगा? यहाँ भाषाओं को लेकर झगड़े होंगे, यहाँ जाति को लेकर लोग एक दूसरे को फाड़ेंगे, काटेंगे, यहाँ धर्म को लेकर भयानक दंगे भड़केंगे। कहा जा रहा था कि यह देश कुछ ही दिनों में नष्ट हो जाएगा या टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। ऐसा नहीं था कि केवल भारत के विरोधी ही ऐसा कह रहे थे, कुछ विद्वानों को भी ऐसा ही लगता था। कुछ समाजशास्त्री कह रहे थे कि विविधता इस देश को ख़त्म कर देगी। हर जातियों को ऊंच नीच का भेदभाव का पदानुक्रम कहा जा रहा था कि जातीयता जिससे जन्म जात माना जाता है, इस देश की जीवन का अंत कर देगी। हालांकि ऐसा नहीं हुआ। इसका एकमात्र कारण है तो कुछ वो है भारत का संविधान। आप कोई भी भाषा बोलें, यह देश आपका है, आप इस देश के अंतिम शासक हैं। भारत का संविधान यही कहता है और यही सत्य है। अहिंसा के बल पर आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाले महात्मा गांधी ने इस देश को एक व्यापक आधार दिया। संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने समानता के आधार पर पूरे देश का निर्माण किया और प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने नियति से समझौता करके इस देश को एक नया सपना दिखाया। इसलिए देश इतनी दूर तक पहुंचा है। हमारे दादा दादी परदादा परदादी भले ही देहाती रहे हों, लेकिन वे गांधी और बाबा साहब को समझते थे। वे बाबा साहब को समझते थे। नेहरू का नियति से समझौता उन तक पहुंच चुका था। तब उनके मन में अंधेरा जरूर रहा होगा, लेकिन बदन पर मैली रजाई ओढ़कर सोते हुए भी कल का सपना उनकी आंखों में जरूर रहा होगा। उन्होंने वह सपना देखा था, उन्होंने उस सपने का पीछा किया था, उन्होंने गांधी नेहरू अंबेडकर का साथ दिया था। इसलिए हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। कहाँ गए हमारी आँखों के सपने? और बताओ हमारे दादा दादी की रजाई कहाँ गई? अरे भारत एक ऐसी ही रजाई है। विभिन्न भाषाओं, अनेक संप्रदायों, अनेक धर्मों के रंग बिरंगे टुकड़ों को इकट्ठा करके भारत नामक रजाई को सिला गया है। यह एक रजाई कितनी गर्म है। हम इस रजाई को बनाने निकल पड़े हैं। हम सब भारतीय भावना से रहने के बजाय हम धर्म के नाम पर कलह फैला रहे हैं। हम जाति के नाम पर एकजुट होने लगे हैं। हमने दूसरी जातियों और धर्मों का अपमान करना शुरू कर दिया है। भारत नाम की रजाई मीठी गरम लगती है, लेकिन अगर इसे नष्ट कर दिया जाए तो विनाश अवश्यंभावी है। आप चाहते हैं कि आपके बेटे बेटियों का जीवन अच्छा हो, भविष्य सुंदर हो, है ना? कौन चाहेगा कि उसके बेटे पोते धर्म, जाति और भाषा के दंगों में जलकर मर जाएं? ये संजय आपटे साहब का लेख है। बहुत अच्छा उन्होंने लिखा है और इसकी सच्चाई जो मैं अब बयान करने जा रहा हूँ वो बड़ा तकलीफदेह है। ये इस तरह की जो चीज़ें जब से ज़्यादा फैली हैं, जब से इस देश के अंदर आरएसएस और भाजपा हावी है, क्योंकि उनका मकसद इसको हिंदू राष्ट्र बनाना है। और हिंदू राष्ट्र नहीं बनाना, बल्कि जो 15% की जो मनुवादी सोच की जातियां हैं उनको कब्जा इस देश पर दिलाने का उनका एक सपना है, जो पहले से रहा है। कई हजार साल से इनकी मानसिकता उस तरह की रही है।
तो इसलिए इस तरह के लोग इस तरह की सोच रखते हुए इस देश को कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ बर्बादी के कगार पर ले जा रहे हैं। तो दोस्तों, आपको सावधान रहना होगा इन नारंगी संगियों से, ये भाजपा के नारंगी झंडों से, इनके विचारों से, इनकी सोच से। अगर आप सावधान नहीं हुए, अगर आप जागे नहीं, तो दिन दूर नहीं कि यहाँ का जो 85% जिसको बहुजन कहा जाता है, वो एक ना एक दिन ये लोग पूरे 85% पर पहले की तरह, मनुस्मृति के टाइम की तरह, उस तरह का ही राज स्थापित करने के लिए लगे हुए हैं। और आपको उसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, तब आप जा कर के बच पाएंगे, नहीं तो गुलामी दूर नहीं है साथियों। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। आप हमारे दोनों ही चैनल बहुजन दस्तक न्यूज एंड कॉन्स्टिट्यूशन को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि हम देश की एकता, समाज की एकता और वंचित महिलाओं और ख़ास तौर से जो पुअर सेक्शन हैं, जिनके ऊपर जातिवादी आतंकी हमले आए दिन होते हैं, उससे लड़ पाएँ और लड़ने की एक ताकत अच्छी बना पाएँ। उसके लिए आपको हमें सहयोग करना होगा तन मन धन से। और आप हमारे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पेज को भी फॉलो करें, ताकि हम और अच्छा काम कर पाएँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय साथियों, धन्यवाद। हमारे चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, नमो बुद्धाय। धन्यवाद। चैनल आर्थिक समस्या से गुजर रहा है। अगर आप बहुजन समाज में बाबा साहेब अम्बेडकर और तथागत बुद्ध की विचारधारा को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हमें आर्थिक सहयोग प्रदान करें, ताकि हम अपने चैनल के माध्यम से देश विदेश में समता, बंधुता, एकता और संवैधानिक अधिकारों को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। आप अपनी सहायता राशि नीचे लिखे खाते में जमा करा सकते हैं। खाता धारक गौतम रत्ना, खाता संख्या 316957686551, IFSC कोड SBIN 00603336, बैंक भारतीय स्टेट बैंक। आप हमारे बैंक खाते का विवरण स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। मैं गौतम रत्ना, गौतम फिल्म्स प्रोडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। आप हमारे प्रोडक्शन हाउस के अंदर अपना कैरियर बना सकते हैं एज ए फिल्म डायरेक्टर, एज ए प्रोड्यूसर एंड एक्टर एंड एक्ट्रेस एंड एडिटर एंड सिनेमाटोग्राफर ऑल्सो। अगर आपको फिल्म से रिलेटेड कुछ भी प्रोजेक्ट आपको बनवाना है, तो हमारे पास में पूरा सेटअप है, जिसमें फिल्म कैमरा है, शूटिंग लाइट्स है और एडिटिंग है। सारा A to Z एक ही जगह पर आपको हमारे यहाँ पर मिल जाएगा। तो दोस्तों, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं हमारे नंबर्स पर 9810085714। जय भीम, जय भीम।